देखिए बच्चे, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है और ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना हुआ है। हमें कह रहा है ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के साइड तीनों साइड बताओ क्या है। ये तो हमें पता चल गया 14 है क्योंकि 6 + 8 14। पहले आप एक चीज देखो, ये सी डी और सी एफ इक्वल टेंजेंट होना चाहिए। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। उसी प्रकार ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। ऊपर वाला हमारे पास नहीं था तो हमने लेट कर लिया कि लेट ए एफ एंड ए इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने उसको ले लिया और लिख दिया। ठीक है, अब हमें कुल मिला के x ही फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि x मिल जाएगा तो AC मिल जाएगा और AB भी हमें मिल जाएगा। ऐड कर देंगे उसको। हमें साइड बोला निकालने के लिए। अब निकलेगा कैसे? ये निकलेगा एरिया से। ट्रायंगल जो है, जो त्रिभुज है उसके एरिया से निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? एरिया से। तो अब देखो कैसे एरिया से निकल सकता है। पहले हमें बोला था साइड निकालो, तो मैंने साइड को लिख दिया कि AB इज इक्वल टू इतना है, BC इज इक्वल टू इतना है एंड AC इज इक्वल टू इतना है। तो आप समझ गए होंगे वहां देख के। आगे करते हैं एरिया के लिए। इस ट्रायंगल के एरिया को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या? क्योंकि इसके सब साइड हमको पता है तो हम हीरोन्स के फॉर्मूले से इसको कर सकते हैं, जो हमने 9th क्लास में करते थे, बहुत बार किया हीरोन का फॉर्मूला 12 चैप्टर 9th क्लास में। तो हीरोन्स के फॉर्मूले से हम इसको करेंगे। हीरोन्स के फॉर्मूले में सबसे पहले क्या निकालना होता है? एस निकालना होता है। एस क्या? हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो एस निकालना होगा। तो S इज इक्वल टू, जब हीरोन का नियम करोगे आप तो उसके लिए सबसे पहले निकालोगे S। S इज इक्वल टू होता है सभी भुजाओं का सम डिवाइडेड बाय 2। तो सभी भुजा यहाँ पे क्या है? AB + BC + AC। उसकी वैल्यू ले लो आप, इतना मत लिखो। तो ये x + 8 प्लस ये हो गया 14 प्लस ये हो गया x + 6 डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय 2। 2 क्यों? क्योंकि हाफ ऑफ पैरामीटर तो हाफ हो गया ये। अब इसको आप अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा? 14 6 20 और 8 28 और x हो गया 2x। 2x + 28 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। क्लियर? आगे करें। इससे 2 कॉमन ले सकते हैं, यहां कर देता हूं। 2 इसमें से कॉमन आ सकता है तो 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? यहां पे x बचेगा। ठीक, प्लस यहां पे 28 है, 2 कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा? 14 बचेगा। कितना बचेगा? 14, क्योंकि 14 2 = 28 होता है। और नीचे क्या है? 2। तो ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो बचा क्या यहाँ पे? यहाँ पे बचा है x + 14। ये s की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? s की। ये जो s है कौन सा? ये वाला s। तो उस s की वैल्यू यहाँ पे मिल गया हमें, s। अब s की वैल्यू हमने क्यों निकाला? हीरोन्स का फॉर्मूला करने के लिए, हीरोन्स के फॉर्मूले से एरिया निकालने के लिए। तो हीरोन्स का फॉर्मूला क्या है? अगले स्टेप में कर देता हूं अगले कलर से तो आपको दिखेगा साफ साफ। हीरोन्स का फॉर्मूला होता है √of s - a s - b एंड s - c। ये होता है हीरोन्स का फॉर्मूला। पिछले साल अगर किए थे तो याद होगा, अगर माइंड को थोड़ा रिवाइज करो देखना याद होगा। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। s की वैल्यू हमारे पास है, मिल गया। और ए बी अर्थात साइड, यहाँ a मतलब पहला साइड, b मतलब दूसरा साइड और c मतलब तीसरा साइड। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं तो लिखते हैं इसको। s मतलब क्या है बच्चा? x + 14 ब्रैकेट में रख देता हूं इसको, माइनस, सॉरी इधर वाला s, यहां देखो s, ध्यान से देखना, ऐसे रख। s की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x + 14 लिखो, x + 14 माइनस a मतलब क्या है? x + 8। तो ये आ गया x + 8 प्लस अगला वाला, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई, अगला वाला देखो। अगला क्या है? फिर से s - b। s क्या है? x + 14 माइनस b अर्थात सेकेंड साइड क्या है इसमें? 14 ही है। चलो आसान हो गया यहां। उसके अगला वाला देखो, x + 14 माइनस क्या है यहां पे? तीसरा वाला x + 6। क्या है? x + 6। इतना समझ आ गया बच्चा? अब इसको माइनस प्लस कीजिए, देखिए आप, ये हो गया x + 14, इसको ऐसे ही रखिए,
इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो गया x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, दूसरा ये हो गया x, 14 में से 14 कैंसिल हो गया, खाली x बचा इसमें, ये तीसरा, इसको भी ओपन कीजिए, x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6, इतना। अब आप कैंसिल कीजिए जो कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ कैंसिल हो जाएगा और कुछ बच जाएगा। यहाँ देखिए आप, ये तो ऐसे ही रहेगा, किसी से कैंसिल नहीं हो सकता, तो x प्लस 14 को ऐसे रखिए। इसमें से देखिए x और x प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है, ये x और x कट जाएगा। यहाँ पे 14 में से 8, 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, कितना बचेगा, 6। यहाँ पे x बच गया इनटू, यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, इस x से ये x कैंसिल हो गया, और 14 में से 6 चला गया, मतलब कितना बचा, 8, कितना बचा, 8। इतना समझ में आ गया बच्चा, इतना आ गया समझ में। अब इसको और थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, या तोड़ देते हैं इसको थोड़ा सा और, ताकि हम इसको बाहर निकाल सके। तो तोड़ दीजिए, इसको लिखिए x प्लस 14 इंटू 6 को लिख दीजिए 2 इंटू 3 प्लस एक्स, सॉरी इंटू एक्स, और 8 को लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या लिख दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको देखिए आप, यहाँ से ये 2 जो पेयर बन रहा है वो बाहर निकल के आ जाएगा, यहाँ 2 से 2 का पेयर बना, इस 2 से इस 2 का पेयर बना, तो कुल मिला के 2 2 बार बाहर आ जाएगा, तो 2 2 जा क्या होता है, 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, क्या बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, ये लिख दिया 4 बाहर आया, देखो यहाँ से ये 2 की पेयर में से एक 2, इस 2 के पेयर में से एक 2, तो 4 बाहर आ गया। और अंदर क्या बचा, उसको आप अंदर लिख दीजिए, देखते क्या बचा, ये तो पूरा पूरा बच ही गया, x प्लस 14 बच गया, और दूसरा क्या बचा, 3x, क्या बचा, 3x, इतना बचा। तो इसको बना देते इक्वेशन फर्स्ट, क्या बना देते, इक्वेशन फर्स्ट। इतना आ गया समझ में अच्छे से। उसके बाद ये जो सबसे पहले हमने हीरोन्स के फॉर्मूले से इसका एरिया निकाला, अब हम क्या कर सकते हैं और किस तरीके से इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो आप देखो, ये जो डायग्राम है ट्रायंगल है एबीसी, इसको मैं कितने छोटे छोटे हिस्से में बांट दिया हूँ, 3 ट्रायंगल में बांट सकता हूँ। कौन सा, एक ट्रायंगल AOB ऐसे दिखाई दे रहा है, इधर वाला AOB ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये देखो फिर से ये वाला टुकड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। एक ट्रायंगल BOC में बांट सकता हूँ इधर, और एक ट्रायंगल AOC में बांट सकता हूँ बीच में से। चलो मैं इसको हटा के दिखाता हूँ तुम्हें। एक ट्रायंगल ये हो सकता है, एक ट्रायंगल ये हो सकता है, एक ट्रायंगल ये हो सकता है, 3 ट्रायंगल, 1 2 3 दिखाई दे रहा है साफ साफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रायंगल हो सकता है ना। तो 3 ट्रायंगल के एरिया को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, तीनों ट्रायंगल के एरिया को प्लस करूंगा तो इस ABC का एरिया निकल जाएगा। और अब इसको मिला देता हूँ, ये इसकी क्या थी, रेडियस, इसको मिला देता हूँ क्योंकि ट्रायंगल में इसकी हाइट मिलेगा, इस ट्रायंगल की हाइट है वो। तो आपको अगर समझ आ गया तो अब देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल जो तीनों मैंने भी दिखाया, AOB प्लस BOC प्लस AOC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका क्या होगा, हाफ लगाइए आप, इंटू बेस क्या है भाई इसका, और हाइट क्या है, हाइट है 4, क्योंकि इसकी रेडियस जो सर्कल है, सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर था, सर्कल का रेडियस कितना था 4, ये सब 4 सेंटीमीटर का था, कितने का था 4 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू था 4 सेंटीमीटर, कितना था 4 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ रेडियस हाइट सब जगह इक्वल है तो मैं यहाँ 4 कर देता हूँ, लेकिन AB का बेस क्या है, देखो AB, तो इसका बेस क्या हुआ x प्लस 8, क्या हुआ इसका बेस x प्लस 8, प्लस दूसरा लो हाफ इंटू हाइट तो 4 ही है, इंटू ये देखो हाइट 4 है, इंटू बेस क्या है इसका 14, क्योंकि ये सेकेंड साइड था, तो 8 प्लस 6 14, थर्ड वाला लीजिए प्लस इसका हाफ इंटू 4 इसका हाइट, इंटू बेस क्या है इसका x प्लस 6, क्या बेस है x प्लस 6, ठीक है। अब आगे देखिए आप, मैं क्या कर सकता हूं, इससे इसको कैंसिल कर सकता हूं, दिखाई दे रहे 2 से इसको कैंसिल कर सकता हूं कितने बार में, 2 बार में। इसको इससे कैंसिल कर सकता हूं कितने बार में, 2 बार में।
और इसको इससे कैंसिल कर सकता हूँ कितने बार में, 2 बार में। अब क्या बचा लिख दीजिए आप, 2 इंटू एक्स, तो ये हो गया 2x प्लस 2 इंटू 8 हो गया कितना, 16। ये वाला प्लस लाइए, 2 इंटू 14 कितना हो गया, 28। समझ आ रहा है, ये पहले वाले का आया, ये पहले वाले का, ये सेकंड वाले का आया। थर्ड वाले का देखिए आप क्या होगा, 2 इंटू एक्स क्या हो गया, 2x प्लस 6 इंटू 2 12। ये किसका आया, थर्ड वाले का। क्लियर। अब इन सबको जोड़ प्लस माइनस कीजिए, देखो क्या होता है। तो इन सबको अगर प्लस माइनस करेंगे तो 2x यहाँ पे है, 2x यहाँ पे है, हो गया 4x। अच्छा नंबरों को ऐड कीजिए, 28 और 12, 14 और 60, सॉरी 40 और 16, 56। कितना हुआ, 56। अच्छा इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, अगर आ सकता है तो ले लीजिए, 4 कॉमन आ रहा है इसमें, तो ले लीजिए 4, ले लिए। बचा क्या, x प्लस 14, क्या बचा, x प्लस 14। ये आया हमारा इक्वेशन सेकंड। क्या आया, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एरिया ट्रायंगल का है, ये भी एरिया ट्रायंगल का है, तो मैं दोनों क्या कर सकता हूं, अगल बगल में रख सकता हूं। ठीक है, तो लिख देता हूं, देखो इसको इसके बगल में रख सकता हूं क्योंकि दोनों ही एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है। तो इसको लिखो, जो पहला है फर्स्ट वाला है, देखो नीचे दिखाई दे रहा है, क्या है, 4 अंडर रूट क्या है, अंदर x प्लस 14 इंटू 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है सेकेंड में, 4 ब्रैकेट x प्लस 14। क्लियर, ओके। अब इस 4 से मैं इस 4 को क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ, और इस रूट को मैं उसके स्क्वायर में भेज सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर में भेज सकता हूँ। तो ये आ जाएगा x प्लस 14 एज इट इज, और 3x ऐसे रह जाएगा, इस पे स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 14 का। तो ये जो x प्लस 14 का स्क्वायर है, हो गया स्क्वायर, रूट स्क्वायर बन गया। तो मैं इस स्क्वायर को हटा के 2 बार नहीं लिख सकता हूँ, स्क्वायर का मतलब तो 2 टाइम होता है, तो मैं इसको हटा के मैं 2 टाइम लिख देता हूँ उसको, बात तो एक ही है। ये बोलो समझ नहीं आया, मैंने कहा इस पे रूट स्क्वायर बन रहा था, तो स्क्वायर का मतलब 2 टाइम होता है, तो मैंने 2 टाइम लिख दिया स्क्वायर ना लगा के। इससे फायदा क्या होगा, जब ऐसे होगा तो x प्लस 14 से x प्लस 14 कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस 14 से x प्लस 14 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचा यहाँ पे 3x और वहाँ पे बचा x प्लस 14। ओके, अब आप क्या करेंगे, इधर उधर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, तो ये बचा 2x इज इक्वल टू 14, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। हमें क्या निकालने के लिए बोला था, साइड निकाले। क्या निकालने के लिए बोला था, साइड निकाले। किसकी साइड, ट्रायंगल की साइड। अब देखो x आ गया हमारा 7, x कितना आया 7, तो हम सारे साइड को निकाल सकते हैं। कैसे, मैंने कहा ए बी इज इक्वल टू क्या था भाई, x प्लस 8 था, x प्लस 8 था, तो x की वैल्यू तो हमें मिल गया 7, तो ये हो गया 7 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना, 15। ओके, सेकेंड वाला तो दिया ही था 14, उसको निकाले मत, इसको निकाल दीजिए AC। AC इज इक्वल टू क्या था, x प्लस 6, तो कितना हो गया ये 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13। समझ में आ गया।